कुछ समय पहले की बात है। एक दूर दराज बर्फीली घाटी में एक रहस्यमय शहर था। कांच का शहर। वहां की हर चीज, घर, सड़कें, यहां तक कि पेड़ भी कांच से बने थे। मगर ये कोई आम कांच नहीं था। ये कांच सांस लेता था, सोचता था और रात को तारों की रोशनी में धीरे धीरे चमकता था। इस शहर में कोई मनुष्य नहीं रहता था, सिर्फ एक 15 साल का लड़का, नीरव। नीरव को याद नहीं था कि वह वहां कैसे पहुंचा। उसकी पहली याद बस इतनी थी कि उसने अपनी आंखें खोलीं और खुद को उस शहर के बीचों बीच खड़ा पाया। कोई इंसान नहीं, कोई आवाज नहीं, बस चमकती हुई खामोशी। नीरव दिन भर शहर की गलियों में घूमता, कभी कांच के पुल पर बैठकर झील की गहराई को देखता, तो कभी उन कांच के पेड़ों के नीचे सो जाता। लेकिन हर रात उसे एक ही सपना आता, एक औरत की आवाज जो उसे बुला रही होती थी, नीरव, घर आ जाओ। एक दिन जब वह शहर की सीमा पर पहुंचा, उसे एक पुराना टूटा फूटा कांच का दरवाजा दिखा। उसके पास जाते ही वह दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर एक पुरानी कांच की किताब पड़ी थी। उस पर लिखा था, यह भी तुम्हारा है, पर इसकी कीमत यादें हैं। नीरव समझ नहीं पाया, मगर जब उसने किताब को छुआ, उसकी आंखों के सामने बिजली सी कौंधी और उसे अपनी सारी पुरानी यादें लौट आईं। उसका परिवार, उसका गांव, उसका स्कूल और एक दुर्घटना। वह एक बस दुर्घटना थी। नीरव और उसका परिवार एक यात्रा पर जा रहे थे जब बस गहरी खाई में गिर गई थी। और फिर अंधेरा। कांच का शहर असल में एक बीच की दुनिया थी। न पूरी तरह जीवन, न पूरी तरह मृत्यु। ये शहर केवल उन लोगों को मिलता था जो मौत और जिंदगी के बीच उलझे होते हैं। अब नीरव के पास दो रास्ते थे। या तो वह शहर में रहकर अमर हो जाए, अकेले, बिना दर्द के, या अपनी यादें लेकर वापस असली दुनिया में लौटे, जहां दर्द था लेकिन प्यार भी। नीरव ने किताब को बंद किया, एक गहरी सांस ली और कहा, मैं लौटना चाहता हूं। उस पल कांच का शहर टूटने लगा, धीरे धीरे, जैसे किसी सपना पिघल रहा हो। और अगली बार जब नीरव ने आंखें खोलीं, वह एक अस्पताल के बिस्तर पर था। डॉक्टर चौंक गए, नर्सें दौड़ीं, और सबसे पहले जो चेहरा उसने देखा वह उसकी माँ का था। आंखों में आंसू, लेकिन मुस्कान के साथ। नीरव जिंदा था,